अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज बुध का दिन है, बुध है जुमेरात। आज जुमेरात का दिन है और आज इत्तेफाक से आसिया भी उठ गई हैं। 10:30 बज रहे हैं और नाश्ता हमने कर लिया है। तो हम तो तैयारी करेंगे अपनी काम पे जाने की। आज हमारा ज़रा मंथ का लास्ट डे है, तो हमने थोड़ी सी अय्याशी की है और हम थोड़ा सा लेट उठे हैं और अभी निकल रहे हैं काम पे। इंशाल्लाह आप लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो गए मेरी पिछली वीडियो के ऊपर जो मैंने आज डाली है, और मैं उनके जवाबात देना स्टार्ट करूँगा। बट उससे पहले मैं तैयार हो जाता हूँ और तैयार होने के बाद फिर हम चलेंगे सेलो अपने मॉल काम पे। फिर वहाँ आप लोगों के कमेंट्स के जवाब देंगे इंशाल्लाह। तो अभी तैयार हो जाते हैं, फिर निकलते हैं। ओके भाइयों, तो यार इतना मज़े का वो था सीन, मैंने बोला ज़रा आप लोगों को भी दिखा दें। पीछे से इतना खूबसूरत लग रहा था ये सारी पहाड़ों के वो पहाड़ बोल रहा हूँ, दरख्तों के ऊपर अभी वो नहीं है, पत्ते नहीं है, बट बड़े खूबसूरत लग रहे थे ये। तो खैर किसी ने मुझसे ये पूछा था कि भाई वो यूएस में उन्होंने अप्लाई किया हुआ है बट उन्हें हेलसिंकी बहुत अच्छा लगता है और वो यहाँ आना चाहते हैं। तो मेरे भाई ठीक है, देखने में पूरा यूरोप ही बड़ा खूबसूरत लगता है, बट मैं आपको सिंसियर एक एडवाइस दूंगा, आप यूएस से ही फोकस करें अपना। ठीक है, उसकी वजह ये है कि देखें एक बिग कंट्री है, बिगर इकॉनमी है। ठीक है, जब इकॉनमी बड़ी होती है तो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। इसी तरह से सेम जर्मनी और फिनलैंड की एक बहुत बड़ी डिबेट है इसके ऊपर। तो मेरे चैनल पे भी अभी लोगों ने मुझसे बोला हुआ था किसी ने कि यार जर्मनी में तो ये है, फिनलैंड तो यूँ है, फिर जर्मनी का पीआर का वो ज़रा ज़्यादा है और ये भाई होगा ज़्यादा यार, कोई इशू नहीं है। बट ये है कि आप ये भी देखें ना लॉन्ग रन आपको क्या जो है ना वो बेनिफिट करता है। मेरे ख्याल में लॉन्ग रन के अंदर आपको जो बेनिफिट करेगा वो जर्मनी ही करेगा। उसकी वजह ये है कि यार इकॉनमी बड़ी है, कंपनीज़ बड़ी हैं, ज़्यादा लोग हैं काम करने वाले, बड़ी बड़ी जाइंट्स हैं, ऑटोमोबाइल के इतने बड़े बड़े जाइंट्स जर्मनी में बैठे। देखो थोड़ी बहुत परेशानियां और मुश्किलात तो होंगी शायद वहाँ पे भी, बट ये है कि लॉन्ग टर्म में देखो तो मेरे ख्याल में जर्मनी में आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि जर्मनी में ही आप लोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसी तरह से वो जो यूएस वाले भाई हैं मेरे, उनको मैं कहूँगा कि यार यूएस में ही आप जाएँ। अगर नहीं होता तो फिर आपके पास ये होगा कि आप उसको फ़िनलैंड को एज़ अ ट्रांजिट कंट्री लेके उसमें फिर ये है कि आप उसको यहाँ पे पहुँच के बट कोशिश करें कि इसके बाद कहीं निकलें यहाँ से। ठीक है, क्योंकि फ़िनलैंड में भी कोई ऐसे जाइंट्स मौजूद नहीं है, कंपनीज़ कोई ऐसी बड़ी बड़ी नहीं है कि आपको यहाँ पे कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी मिल जाए सिवाय एक नोकिया के। वो भी अब क्या हालत है और किस तरह से आप लोगों को सबको ही पता ही है। तो कोशिश यही करें कि भाई मैं अगर कोई रास्ता नहीं है तो फिर फ़िनलैंड ज़रूर आ जाए। बट ये है कि अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो आप बिल्कुल उन दूसरे ऑप्शंस के ऊपर भी गौर व फ़िक्र करें। ज़रूरी नहीं है कि बस सब कुछ फ़िनलैंड ही जा रहे हैं तो बस फ़िनलैंड ही जाएँ। अगर आपके पास यूएस का ऑप्शन है या जर्मनी का ऑप्शन है तो आप बिल्कुल वहाँ पे जाएँ। दूसरी एक छोटा सा सवाल किसी ने मुझसे पूछा था, एफआरसी एमआरसी जॉब वीज़ा के लिए ज़रूरी है? नहीं है, जॉब वीज़ा के लिए ज़रूरी नहीं है। वो जब स्पाउस अगर आपके साथ आ रहा हो तो ज़रूरी है। अगर स्पाउस आपके साथ नहीं है, कोई भी आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, तो उसके लिए एफआरसी एमआरसी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ आपका रिलेशन जो है वो पक्का करने के लिए दिखाई जाती है कि हाँ आप उनके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, तो वो इसलिए ज़रूरी होता है। स्टूडेंट वीज़ा पे अगर आप स्पाउस के साथ आ रहे हैं या जॉब वीज़ा पे आप स्पाउस के साथ आ रहे हैं तब आप एफआरसी एमआरसी दिखा दें। अगर अदरवाइज़ अगर आप नहीं आ रहे तो फिर आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हमारा है महीने का आखिरी दिन और मेरा काम अब ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। मैं बस निकल रहा हूँ घर पे थोड़ी देर में, क्योंकि कल से इंशाल्लाह नया मंथ शुरू होगा। तो फिर नए मतलब समझ लें दोबारा से फिर वो स्टार्ट होगा, ज़ीरो से हमारा मंथ। तो अभी मैं बस काम ऑलमोस्ट ख़त्म कर ही चुका हूँ। मौसम भी बड़ा मज़े का हो रहा है, बहुत खूबसूरत मौसम है, सर्दी कम है। तो अभी थोड़ी देर में बस घर निकलते हैं। तो भाई इस वक्त 4:30 बज रहे हैं और मैं घर पहुंच गया हूं और इतना अच्छा लग रहा है ना आज रोशनी रोशनी में घर पहुंचना, बड़ा मज़ा आ रहा है। और आप लोगों को एक सरप्राइज़ दिखाता हूँ। ये सरप्राइज़ देखें, तला ने बाल कटवा लिए तला ने। ये तालियां। अब कितना अच्छा लग रहा है ना, असल शक्ल नजर आ रही है आज पहली बार इसकी ना, कि असल तला कौन कैसा है। और आज हमारे एक और एडिशन भी हुआ है। ये लोग क्या लाए हो भाई तुम, क्या कहते हैं इसको?
हैंड मिक्सर सेट है। मिक्सर सेट लेके आए, ये तला लाया, ये इनको केक बनाने में परेशानी होती है। तो अभी खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। जानी तो भाई अब मैं घर पे आऊँ और पकौड़े ना बने तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैंने पकौड़े बनाए हैं और क्या वीआईपी पकौड़े बनाए हैं। पालक चाट था हमारे पास तो हमने आलू वाले पकौड़े बनाए हैं, बट वो आलू के नहीं जो आलू की फुल्कियाँ बनती हैं। ये बारीक बारीक आलू काट के, बाकी अम्मी की रेसिपी सारी, पालक की जगह हमने आलू डाले हैं, प्याज डाली है, मिर्चें, सब कुछ डाल के अब वीआईपी चाय और पकौड़ों का नाश्ता, शाम का नाश्ता। ये आप मेरे वो देखें, पकौड़े देख रहे हैं आप, वाह। अच्छा जी, तो हम आपके सवाल के जवाब देते हैं अब खाने पीने के सेशन के बाद। सबसे पहला सवाल, क्या दुबई में वीज़ा अप्लाई करते वक्त या वीज़े के वक्त आपके पास रेंट का घर वगैरह दिखाना चाहिए या होना चाहिए? कोई ज़रूरी नहीं है, आपको इमिग्रेशन के वक्त आपका घर होना चाहिए। मतलब जब आप फिनलैंड में लैंड करें उस वक्त तक आपका घर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर्स पूछ सकते हैं आपसे कि वेयर आर यू स्टेइंग। तो वो आपके पास प्रूफ होना चाहिए आपके घर का कि कहाँ रह रहे हैं आप और कहाँ जाएंगे यहाँ से। तो ये उस वक्त होना चाहिए, मतलब वीज़ा वगैरह के वक्त आपकी कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी ख़ास। दूसरी चीज़, किसी ने मुझसे पूछा फिनलैंड में एजुकेशन फ्री है? हाँ, जो लोग यहाँ आ जाते हैं या मतलब स्पाउस वगैरह अगर वो कर पढ़ना चाहें तो उनके लिए फिर फ्री होती है एजुकेशन। स्पाउस वीज़ा का प्रोसेस, किसी ने पूछा मुझसे स्पाउस वीज़ा का प्रोसेस क्या है। स्पाउस वीज़ा का कोई प्रोसेस नहीं है यार, आप जो भी मतलब जो एप्लीकेंट है उसी के साथ साथ आपका प्रोसेस चलता रहता है। उसका जब एडमिशन आ जाता है तो आप मिगरी के ऊपर जो डिटेल्स डालते हो उसमें फिर आप उसको अपने आप से लिंक करते हो, वहाँ पे वो फैमिली एक नंबर आ जाता है आपका, वो फिर आप अपनी एप्लीकेशन अलग से फिल करते हो और एप्लीकेंट की अलग से फिल होती हैं। ये दोनों इस तरह से होता है, अलग से ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है उसका, वो साथ ही रहता है। जब एप्लीकेंट अपनी एंटर फिनलैंड की वेबसाइट के ऊपर अपनी एप्लीकेशन को फिल कर रहा होता है तो वो फिर आपको वहाँ पे ऐड करता है, मतलब स्पाउस को वहाँ पे ऐड करता है। तो स्पाउस की ईमेल के ऊपर एक रेफरेंस, फैमिली रेफरेंस नंबर आ जाता है। उस फैमिली रेफरेंस नंबर को यूज़ करते हुए स्पाउस अपनी एप्लीकेशन को फिल करता है। तो ये प्रोसेस होता है। फिर वो साथ ही एक दूसरे, जब भी आप वीएफएस का भी अपॉइंटमेंट लेंगे तो दोनों का ही अपॉइंटमेंट लेते हैं। तो ये प्रोसीजर है। अगर इसमें कोई इश्यूज़ हो तो फिर आप मुझसे डिटेल में मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ लीजिएगा। तो ये हो गए कितने, 3 सवाल हो गए हैं। अभी कुछ और हैं, मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। पहले मैं पढ़ लेता हूँ। देखो भाई, पहले अंडे को फेंटना पड़ता था खुद हाथ से ना, अभी ये अमीर हो गए हम लोग, ऑटोमेटिक मशीन आ गई है खुद ही केक बनाते हैं। ये हमारे 2 मज़ेदार केक्स तैयार हो गए। इस केक में मैंने जैम मिलाया है स्ट्रॉबेरी का, उसको मिक्स कर दिया, मज़े का बना है भाई, हाथ बचाना। भाई। आखिरकार हमारे यहाँ आज आलू का पराठा बन गया और यहाँ से आलू का पराठा बना रही है। ये है हमारे आलू, ये है हमारा पराठे का आटा। चलो तला खा के बताओ कैसा बना, जरा टेस्ट तो करके बताओ। फुल ऑफ आलूज। बहुत गर्म है। खाओ, ट्राई करो फूक फूक मार के करो। अरे उसमें से धुआं निकल रहे हैं। मजा भी तो मजा आएगा। मुंह ना जल रहा है। नहीं जलेगा। तोड़ के देता हूँ। मैं खा के देखा। गर्म है, बहुत गर्म है। मजेदार मजेदार, सही है। मुझे तो परफेक्ट लग रहा है, मजेदार। चला, नमक बताओ, सब सही है? मजे का सुबह का दूध लेके आएंगे। ओके, तो अच्छा भाई, अभी मेरे पास 2 सवाल है, मैं 2 सवालों के जवाब आप लोगों को दे देता हूँ। एक तो सबसे पहले मुझसे किसी भाई ने पूछा कि सोशल लाइफ कैसी है फिनलैंड में। इतना है सुबह कदीर की चाय का हो जाए। हाँ, पहले तुम लोग बात कर लो फिर मैं कर लेता हूँ। अरे तो अच्छा, तो किसी ने पूछा सोशल लाइफ कैसी है भाई यहाँ पे, सोशल लाइफ और बाहर आना जाना और कैसा है क्या है ये वो।
बिल्कुल नहीं है। सोशल लाइफ इज ज़ीरो है। उसकी वजह ये है कि फिनिश्ड लोग ज़्यादातर बात करना पसंद नहीं करते। बहुत ठंडे मिजाज के लोग होते हैं ये लोग। अगर आप इनसे बात करेंगे तो ये बात कर लेंगे, वरना ये अदरवाइज़ पहल नहीं करते किसी चीज़ में बात करने में। आपको दोस्तियाँ यारियाँ नहीं होती हैं, ये अपने ही इनकी गैदरिंग्स बेसिकली। अगर आप, मैं आपको बता देता हूँ इन शॉर्ट, अगर आप पीने पिलाने वाले लोग हैं, ये बियर अल्कोहल वगैरह ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। इनकी गैदरिंग में बैठने का मकसद भी यही है कि अगर आप पीते पिलाते हैं तो चल जाएंगे आप। तो अदरवाइज़ अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर नहीं। जब जिन रिलीजन या जिन का कम्युनिटीज़ की चीज़ ठीक है, जो जिनके मतलब जो लोग पीना पिलाने में इंटरेस्ट रखते हैं वो जाके बैठ सकते हैं, बार्स में जा सकते हैं। सैटरडे नाइट वहाँ पे बड़ा रश होता है, लोग आते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, बात करें उनसे, दोस्ती यारी हो जाएगी। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई सोशल लाइफ ऐसी नहीं है, मतलब उनकी अपने हलकों में होगी। ऐसा नहीं है कि आपके साथ, मैं अभी तक यहाँ पे किसी ऐसे से नहीं मिला, कोई पाकिस्तानी, इंडियन या बंगाली, बांग्लादेश से कोई भी हो, तो उनसे मैं किसी से ऐसा नहीं मिला कि उनके कोई फिनिश दोस्त हैं। तो ऐसा नहीं है, मैंने किसी को नहीं देखा अभी तक यहाँ पे यार। और इवन कोई नए भी नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूँ जो 4-4 5-5 साल पुराने रहने वाले लोग हैं उनकी बता रहा हूँ। तो मैंने नहीं देखा किसी को कि वो फिनिश लोग उनके कोई दोस्त हों। दूसरी चीज़ ये, एक और मेरे भाई ने, किसी ने सवाल मुझसे पूछा लेदर के हवाले से, लेदर के बिज़नेस के हवाले से, लेदर प्रोडक्ट हवाले से यहाँ पे किस चीज़ की डिमांड है। यार लोगों को ये लगता है शायद कि सर्दी देखते हुए शायद लोगों को ये लगे कि यार यहाँ पे जो है वो जैकेट्स वगैरह लेदर की बहुत ज़्यादा डिमांड में होंगी, या फिर जो है यहाँ के लोग लेदर्स वगैरह जैकेट्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करते होंगे। ऐसा नहीं है, यहाँ पे लोग ज़्यादातर पफर जैकेट यूज़ करते हैं जो इन्हीं के यहाँ बनी हुई होती हैं। वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो वार्म होती हैं, क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा लेदर जैकेट्स कवर नहीं करती हैं यहाँ पे। तो वो फैशन के तौर पे अगर वो चल जाती हैं तो वो चल जाती हैं, बट वो ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई इन डिमांड कोई चीज़ है। ठीक है, हाँ बेल्ट्स और लेदर बेल्ट्स अच्छी ये यूज़ करते हैं। लेदर के वॉलेट्स जो होते हैं मेंस के या इवन विमेन के, तो वो भी यहाँ पे यूज़ हो जाते हैं। इवन लेदर शूज़ भी यहाँ नहीं चलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दो प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पे अच्छी चलती हैं, लेदर बेल्ट्स और लेदर वॉलेट्स। बाकी जैकेट्स वैकेट्स मतलब फॉर द टाइम बिंग 2-4 महीने के लिए शायद कोई पहन भी लेते होंगे, उसके बाद तो फिर वो नहीं इतना ज़्यादा। मैंने अभी तक यहाँ पे सिर्फ एक बार किसी एक बंदे को लेदर जैकेट पहने हुए देखा था। अभी तक याद आया मुझे 6-7 महीने में मैंने एक बंदे को लेदर जैकेट पहना हुआ देखा था। उस दिन वो मुझे मिला था, वो भी अभी कोई 2-3 दिन पहले की बात है। तो इट्स नॉट दैट बिजनेस विच इज़ हाईली इन डिमांड, बट इसके कुछ पार्ट्स हैं जैसे मैंने बताया बेल्ट्स वगैरह और वॉलेट्स, तो वो हो सकती हैं इसके अंदर। तो खैर भाई, आज की वीडियो यहाँ पे अख्तिताम करूँगा इसी बात के साथ। इंशाल्लाह अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आई होप कि मैंने बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए और क्लियर भी कर दिया हो। कुछ सवालों के जवाब देना छोटे से कमेंट्स में पॉसिबल नहीं होता, जैसे ये 2 सवाल थे, इनके जवाब जो है मुझे ज़ाहिरी बात है थोड़ा सा डिटेल में देने पड़ते हैं, तो उसके लिए वीडियो ही बेहतर ऑप्शन होता है। तो वो मैं वहाँ नहीं दे पाता, इसलिए जिस भी सवाल का जवाब नहीं दे पाता तो मैं वहाँ पे लिख देता हूँ कि प्लीज़ सी नेक्स्ट वीडियो। तो वो देख लिया कीजिए आप, नेक्स्ट वीडियो में आपके सवाल का जवाब ज़रूर होगा उसके अंदर। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप लोगों के साथ कल एक और अच्छे व्लॉग में। कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। एक भाई ने मुझसे कुछ सवाल पूछा था, वो मैं शायद मिस कर गया हूँ या याद नहीं आ रहा, तो वो मैं उसको अगली वीडियो में कवर कर दूँगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल। अल्लाह हाफ़िज़।